देखो सज्जनों, एक व्यक्ति ने बड़ा, आजकल सबसे बड़ी बात तो यह है हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी ही भगवान की मजाक भी करते हैं, मजाक बनाते हैं। एक महाराज, हम गए किसी संत विद्वत गोष्ठी में, तो वहां पर एक व्यक्ति कह रहा था, अब मैं क्या कहूं, साधु वेश में था, लेकिन कह क्या रहा था, लोगों को हंसाने के लिए कई लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, एंटरटेनमेंट करा देते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट की भी एक मर्यादा हो, कम से कम भगवान तक तो वो चीज नहीं जावे। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा, कहा कि कंस जो है ना, कंस ने जब आकाशवाणी सुनी कि देवकी वसुदेव का पुत्र और महाराज 8वां बालक काल होगा, तो कहा महाराज ये काम आसानी से हो जाता। बोले कैसे हो जाता? बोले देवकी को एक जेल में बंद कर देता कंस, और वसुदेव को एक जेल में बंद कर देता, दोनों को एक एक जेल में बंद कर देता, तो बच्चा ही नहीं पैदा होता, फिर कौन मारता? लेकिन मैं निवेदन करूं, ईश्वर को जन्म लेने के लिए न तो स्त्री की आवश्यकता है न पुरुष की आवश्यकता है। परमात्मा परम स्वतंत्र है, वो कहे तो किसी स्त्री को भी माध्यम बना करके जन्म ले सकता है, माता पिता के द्वारा जन्म ले सकता है। वो यदि चाहे तो जैसे वेन के हाथ से पृथु जी पैदा हो गए, बाएं से अर्ची महारानी पैदा हो गए, ऐसे भी हो सकता है एक ही शरीर से। और कहो तो उसको पैदा होने के लिए, जन्म लेने के लिए, प्रकट होने के लिए शरीरों की भी आवश्यकता नहीं है, कहो तो निर्जीव खंबे से प्रकट होकर के आ जाए। उस परमात्मा को प्रकट होने में कौन बड़ी बात है? हमने परमात्मा को अपने जैसा हाड़ मांस का मान लिया, हमारे जैसा शरीर परमात्मा का नहीं है। जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो एक प्रचलन कथा चल रही है। बोले क्या कथा चलती है? बोले जगन्नाथ भगवान के हार्ट लगाया जाता है। हार्ट सुना नहीं सुना? हार्ट बोले क्या, कैसे लगाया जाता है? बोले भगवान श्री कृष्ण का जब शरीर जला था ना, तो बाद में फिर वो तर्पण किया गया था, तो हार्ट जो था ना वो नदी में बहता बहता यहां तक पहुंच गया, तो वही हार्ट भगवान के लगाया जाता है। अरे भैया, ये गलत गलत कथाओं का प्रचार मत करो। अरे सनातनियों, ये मिथक मत बनाओ चीज को। भगवान का शरीर हमारे जैसा हाड़ मांस का शरीर नहीं है। हम लोगों का शरीर पंचभूत का बना है, और भगवान का शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंद भगवान का शरीर है। न उसमें बुढ़ापा लगता है, न दाढ़ी मूंछ आते हैं। आपने राम जी की कभी दाढ़ी देखी है? कृष्ण जी की दाढ़ी मूंछ देखी है? क्यों? ये चाहे 10,000 वर्ष जी लें तो भी हमेशा 16 वर्ष के ही रहते हैं, किशोर अवस्था। चाहे 125 वर्ष जी लें कृष्ण, ये 16 वर्ष की किशोर अवस्था में ही रहते हैं, इनके दाढ़ी मूंछ नहीं आती। लेकिन आज के समय पर जो अनभिज्ञ हैं, जिनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, जिनको थोड़ा बहुत भी विवेक नहीं है, ऐसे अनभिज्ञ लोग ही आदि पुरुष जैसी मूवी बना करके राम जी के भी मूछे बना डालते हैं। नारायण, धिक्कार है ऐसे भारतीयों पर भी, धिक्कार है। और धिक्कार है जो लोग ये देख देख करके और उनकी कमाई करवा रहे हैं।